जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे पहले किए थे, अब फिर से एक बार क्वेश्चन दोबारा करते हैं। लेकिन अब की बार जो वर्ड होंगे वो मिस स्पेल्ड वर्ड होंगे, जो मतलब मीनिंग जो आती हैं एग्जाम में, मीनिंग जो आती हैं उनके लिए करेंगे। जो मीनिंग पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ड होंगे उन्हें करेंगे। जो सही मीनिंग लिखना होता है वो क्या होती हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ मीनिंग है उन्हें करेंगे सॉल्व। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने, पहली मीनिंग जो है वो है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन VACCI वैक्सीनेशन NATION वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन अभी कोविड जब हुआ था तो क्या हो रहा था? वैक्सीन मतलब टीका लगाया जा रहा था। क्या हो रहा था? एक टीका लगाया जा रहा था। तो वैक्सीनेशन क्या हो जाता है? ये सही मीनिंग होती है। बार बार लिखें, फिर से लिखें। वैक्सीनेशन की मीनिंग VACCINATION वैक्सीनेशन। एक वी से और मीनिंग होती है, वो हम देखेंगे। ये वाली आप लोग नोट करते जाइए। जो मीनिंग है वो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जो हर एक एग्जाम में पूछी गई, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे फिर एयरफोर्स, नेवी या NDA CDS किसी का भी हो। ये जो मिस स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? वैक्सीनेशन हो गया, ये VACCINATION। अब आगे वो चलते हैं, आगे दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी? एक और मीनिंग जो आती है वो आती है होमोजीनियस HOMOGENEOUS होमो मतलब होमो किसका नाम है? होमोसेपियंस किसका नाम है? वैज्ञानिक मानव का। तो होमोजीनियस, ठीक है। एक ये वर्ड हो गया है। और एक वर्ड और होता है, एक मीनिंग बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं ना, राइट WRIT, राइट लिखना, लिखावट जो होती है लिखना। तो वो क्या होता है? राइट लिखना, राइटिंग WRITING, राइटिंग। ये मीनिंग किसकी है? डबल टी नहीं होती है, ध्यान रखना। अगर एरर पूछता है तो वहाँ पे डबल टी कर देता है, ठीक है। तो राइटिंग राइटिंग, ठीक है। और एक और, अब अपनी हम अगली वाली मीनिंग पे चलते हैं। एक है जो वर्ड है वो है टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड सुना है? बीमारी टाइफाइड का क्या मीनिंग हो जाए? TYPHOID, टाइफाइड। एक जो क्या होता है? एक बुखार होता है टाइफाइड, ठीक। टाइफाइड, ठीक है। और मीनिंग देखते हैं टाइफाइड को, एक दोबारा से एक बार फिर से लिखेंगे। TYPHOID, टाइफाइड, ठीक। तो हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वर्ड क्या है? एक वर्ड ले रहे हैं हम, थायराइड THYROID, थायराइड THYROID, THYROID, ठीक। देखिए थायराइड क्या होता है? थायराइड पता है? थायराइड मतलब ढाल के आकार का कोई चीज़ होती है वो। थायराइड मतलब ढाल के आकार की, थायराइड, ठीक है। अब एक वर्ड और है आप लोगों के सामने। मीनिंग जो है, अभी तक हम 4 मीनिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें बार बार देखिए और लिखते रहिए उन्हें, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो आप लोगों के सामने है, उसको हम देख रहे हैं। PARACHUTE, पैरासूट की मीनिंग क्या हो जाएगी? PARACHUTE, पैरासूट, PARACHUTE, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बार बार बोलिए। PARACHUTE,
PARACHUTE, PARACHUTE, पैराशूट, 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 PARACHUTE, 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 PARACHUTE। फिर से एक बार लिखते हैं, PARACHUTE, पैराशूट, पैराशूट, PARACHUTE, PARACHUTE। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड सामने है पायरिया। पायरिया सुना है? पायरिया बीमारी जो दांतों में लग जाती है, उसकी मीनिंग पता है? तो वो लिखते हैं PYOO RRHOEA, PYOORRHOEA, पायरिया, PYORRHOEA, पायरिया, PYRRHOEA, पायरिया, PYRRHOEA, पायरिया। ठीक है, तो ये वर्ड हुए 6 वर्ड हो चुके हैं। 6 अगर नहीं आ रहे हैं समझ में तो हमें बताइए कमेंट में कि क्या दिक्कत हो रही है। और ये जो वर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और आप लोगों के सामने है, वो देखते हैं हम लोग। सामने है रिसीव। रिसीव सुना है? रिसीव्ड मैसेज सब सुनते हैं, लिख के पहले देखो मीनिंग, फिर हम लिखा रहे हैं। रिसीव, रिसीव की क्या होती है लिख के देखिए। रिसीव, RECEIVE, रिसीव, RECEIVE, रिसीव, RECEIVE, रिसीव। ठीक है, ये मीनिंग होती है। और जो एग्जामिनर देता है वो देता है RECIEVE। ठीक है, वो पूछेगा ये सही है या गलत है, तो ये गलत है। ठीक, और ये सही है। ठीक है, समझ में आया होगा। हम लोग अपने आगे मीनिंग पे चलते हैं। आगे जो मीनिंग है वो हमारे सामने है स्कीम। स्कीम सुनिए, जो एग्जाम से पहले स्कीम लॉन्च होती है उसे बोलते हैं स्कीम। SCHEME, स्कीम, SCHEME, स्कीम, SCHEME, स्कीम। स्कीम क्या होती है? एक योजना। स्कीम निकालते हैं, जैसे वो अग्निपथ योजना निकाली गई, वो कब निकाली गई, कौन से सन में, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्कीम, स्कीम। ठीक, तो ये हो जाएगा स्कीम का। तो कितनी मीनिंग हो गई? 8 मीनिंग अभी तक कर चुके हैं हम लोग। और अपने आगे वाली मीनिंग पे हम लोग चलते हैं। आगे लिखना है वर्ड क्या है, आगे वाला वर्ड क्या है वो देखते हैं। आगे की मीनिंग, आगे की मीनिंग हम लोग लिखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन सुना है? PROTEIN, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? वो हमारे शरीर के लिए, जो शरीर में ऊर्जा जिससे हमें मिलती है, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। प्रोटीन को फिर से लिखते हैं PROTEIN, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन, 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 PROTEIN, प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन कितने 9 मीनिंग हो चुकी हैं। 10 करने के बाद हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या है? प्रोटीन हो गया। अब हम लिखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, 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 साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, 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 साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी क्या हो जाता है? मनोविज्ञान। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। ठीक है, अब ये 10 मीनिंग हो चुकी। अब हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट मीनिंग का क्या थी हमारी? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या था? टीका लगाना। वैक्सीनेशन की दोबारा से मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? VACCINATION, वैक्सीनेशन, 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 वैक्सीनेशन। बार बार लिखते, मीनिंग को जब बार बार लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। बार बार लिखते रहना मीनिंग। ठीक है, वैक्सीनेशन। अब आगे वर्ड क्या है? आगे जो वर्ड है वो है, आगे का वर्ड है होमोजीनियस। होमोजीनियस, 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 होमोजीनियस। ये क्या है?
मानव से संबंधित है। फिर क्या है, राइटिंग, राइटिंग में क्या होता है, डबल टी वो देता है लेकिन सिंगल टी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जब राइट की जो 3 फॉर्म होती हैं, राइट, रोट, रिटन, रिटन में डबल टी हो जाती है, लेकिन जब राइटिंग में ING जुड़ती है राइट में, तो वहाँ पे सिर्फ एक टी रह जाती है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। फिर टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, एक प्रकार का ज्वर है, बुखार जो है, उसकी मीनिंग क्या है, TYPHOID, 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 टाइफाइड। बार बार इन्हें बोलिए, बार बार याद कीजिए, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड की क्या है, TYPHOID। आगे क्या वर्ड है, थायराइड, 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 थायराइड की मीनिंग क्या है, THYROID, 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 THYROID। जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार 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 बोलो, बार बार बोलो, जितनी बार बोलोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगी, थायराइड। आगे बढ़ क्या है, पैरासूट, पैरासूट की क्या मीनिंग है, पैरासूट जो वो कूद पहन के जो कूदते हैं वो वाला, पैरासूट, PARACHUTE, 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 पैरासूट, पैरासूट, ठीक। आगे बढ़ क्या है, ये किसका, पायरिया, पायरिया की मीनिंग क्या है, PYRRHOEA, PYRRHOEA, PYORRHOEA, 3 बार बोली ना। फिर क्या है, रिसीव, रिसीव की क्या, RECEIVE, 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 रिसीव। फिर क्या, स्कीम, SCHEME, SCHEME, स्कीम, SCHEME, स्कीम, ठीक। फिर क्या, प्रोटीन, PROTEIN, PROTEIN, प्रोटीन, ठीक। फिर क्या है, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, 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 ठीक। ये हो गए हमारे 10 वर्ड। हमने रिवाइज भी कर लिए और याद भी हो गए होंगे, जहाँ तक हमें पता है हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसे याद भी ये मीनिंग हो गई होगी, ठीक है। हम अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड हम लोग टाइप करते हैं। आगे एक नई मीनिंग हम लोग आप लोगों को बताते हैं, वो दे रहे हैं। एक वर्ड सुना होगा तुमने, स्टेनोग्राफर, 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 स्टेनोग्राफर जानते हो, वो भर्ती आती है SSC के थ्रू, UP SSC के थ्रू, MP SSC, हर स्टेन मतलब सांख्यिक, मतलब स्टेनोग्राफर वो होता है जो चिन्हों में कोई चीज़ लिखता है, ठीक है, चिन्हों में लिखने वाला। तो स्टेनोग्राफर की मीनिंग क्या हो जाएगा, STENOGRAPHER, स्टेनोग्राफर, 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 ठीक है जी। ये मीनिंग हो गई है। अब हम लोग एक मीनिंग आगे मीनिंग ले रहे हैं, स्टेनोग्राफर की एक बार और लिख लेते हैं, STENOGRAPHER, स्टेनोग्राफर, 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 ठीक है। अब लोग आगे की एक मीनिंग और लेते हैं। आगे मीनिंग है, मीनिंग हम लोग लेते हैं, कौन सी मीनिंग रखें, रिसीव हो ही गया था, रिसेप्शन, रिसेप्शन, हाँ रिसेप्शन, और बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा था, रिसेप्शन, 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 रिसेप्शन क्या होता है, RECEPTION, रिसेप्शन, RECEPTION, रिसेप्शन, RECEPTION, रिसेप्शन, रिसेप्शन, रिसेप्शन क्या होता है, रिसेप्शन जानते हो, रिसेप्शन क्या होता है, रिसेप्शन होता है सत्कार, जैसे नहीं रिसेप्शन रखा जाता है, मतलब रिसेप्शन आज के टाइम में तो लोगों को परिचित कराने के लिए, ठीक है, रिसेप्शन, रिसेप्शन, रिसेप्शन क्या होता है, परिचित कराने के लिए, ठीक है, कोई किसी को। अब आगे वर्ड है, रिसेप्शन हो गया, अब आगे का वर्ड एक और ले रहे हैं हम। आगे है एक रिसिप्ट, एक रिसिप्ट नहीं, जो रसीद मिलती है हमें लोगों को, वो रसीद, जो कहीं से कोई भी चीज़ वो रसीद मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, RECEIPT, रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या होती है, रसीद। फिर से RECEIPT, रिसिप्ट, रसीद, 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 ठीक। ये वर्ड हो गए। जितनी बार हम बोलते हैं उतनी बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार लिखो, मीनिंग याद हो जाएंगे, ठीक। RECEIPT, RECEIPT, रिसिप्ट, ठीक। अब आगे वर्ड है रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस, RELIANCE,
रिलायंस RELIANCE, रिलायंस RELIANCE, रिलायंस RELIANCE, रिलायंस RELIANCE, रिलायंस RELIANCE, रिलायंस RELIANCE, RELIANCE, रिलायंस। ठीक, ये रिलायंस की हो गई है। अब आगे वर्ड हम लेते हैं रेफ्री। एक वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेफ्री का, REFEREE, रेफ्री। रेफ्री क्या होता है? जो निर्णय करता है वो, REFEREE, रेफ्री, REFEREE, रेफ्री, REFEREE, रेफ्री, REFEREE, रेफ्री, रेफ्री, REFEREE, रेफ्री। ठीक है, ये वर्ड हो गए हैं। अब एक वर्ड मीनिंग और आती है, वो देखते हैं हम लोग। मीनिंग जो है वो है राइनोसेरस, गेंडा की। गेंडा की मीनिंग पूछी जाती है। गेंडा की RHINOCEROS, राइनोसेरस मतलब गेंडा। गेंडा जानते हो? जंगली जानवर होता है ये। ठीक है, कहाँ से जानते हो? जानवर तो हो नहीं। राइनोसेरस, राइनोसेरस क्या होता है? गेंडा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं मीनिंग। यहाँ तक समझ में आई होगी। अब एक होता है मीनिंग होती है, वो देखते हैं हम। रोम्बस, रोम्बस वर्ड सुना है? रोम्बस, 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 RHOMBOUS, रोम्बस, RHOMBOUS, रोम्बस, RHOMBOUS। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, रोम्बस होता है विषम कोण चतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है? विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज, रोम्बस। ये मीनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक कितनी 17 मीनिंग हम लोग कर चुके हैं, और कितना टाइम हमें लोगों को हुआ है? अभी 16 मिनट। मतलब 1 मिनट में एक मीनिंग हम लोग तैयार करते जा रहे हैं और वो भूलेंगे नहीं। रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस रिवाइज भी करते जाते हैं, वहीं पे रिवीजन होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे वर्ड क्या होता है? एक पूछा जाता है स्विम। देखो, स्विम तो पता ही होता है सबको। स्विम, स्विम क्या होता है? SWIM, स्विम मतलब तैरना। लेकिन स्विमिंग, स्विमिंग में डबल एम होगा या ए सिंगल एम, तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल एम। स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग क्या होता है? तैरना ही होता है। ठीक, स्विमिंग, स्विमिंग, SWIMMING, SWIMMING। फिर से लिखते हैं SWIMMING, SWIMMING, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग। ठीक, SWIMMING, स्विमिंग। ठीक, अब हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे क्या वर्ड है वो देखते हैं। आगे का वर्ड लेते हैं हम सिनोनिम। देखो, सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम की मीनिंग टाइप करके देखिए, लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं? सिनोनिम, SYNONYM, सिनोनिम, SYNONYM, सिनोनिम, SYNONYM, सिनोनिम, सिनोनिम। ये वर्ड हो गए। ठीक, हम लोग अब अपने आगे के वर्ड पे चलने से पहले वो पीछे वाली एक मीनिंग और जो है वो पढ़ने के बाद हम पीछे वाली फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, मिसलीनियस, मिसलीनियस की दो लिख के बताओ। मिसलीनियस वर्ड आते हैं, अब उसी की मीनिंग अगर आ जाए, मिसलीनियस की मीनिंग क्या होती है, तो क्या लिखोगे? तो लिखते हैं MISCELLANEOUS। मिसलीनियस क्या होता है? मिश्रित। मिसलीनियस मतलब मिश्रित, मिश्रित मतलब मिले हुए, बहुत सी चीज़ें मिली हुई। मिसलीनियस, MISCELLANEOUS, मिसलीनियस, MISCELLANEOUS, मिसलीनियस। मिसलीनियस मतलब मिश्रित, ढंग का मिश्रित। ठीक है, अब हम आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। मिसलीनियस, मिसलीनियस। ठीक, हाँ, अब हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबका। ठीक, उसके बाद आगे वर्ड चलेंगे 11 से। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली मीनिंग 11वीं मीनिंग क्या थी? स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, STENOGRAPHER, स्टेनोग्राफर। फिर क्या है? रिसेप्शन, रिसेप्शन की मीनिंग क्या है? RECPTION, रिसेप्शन। फिर क्या है? रेसिप्ट, RECEIPT, रेसिप्ट। ठीक, फिर क्या है?
ये है रिलायंस की, RELIANCE, रिलायंस। फिर क्या है, रेफरी। रेफरी मतलब जो निर्णायक करता है, अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो अंपायर भी हो जाएगा, ठीक। रेफरी, REFEREE, रेफरी। फिर क्या है, राइनोसेरस, RHINOCEROS, राइनोसेरस मतलब गेंडा। फिर क्या है, विषम कोण चतुर्भुज जो होता है उसकी मीनिंग क्या है, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस, RHOMBOUS। तो स्विम तैरना होता है, लेकिन स्विमिंग जब होता है तब उसमें डबल एम हो जाता है, स्विमिंग, ठीक। फिर क्या है, सिनोनिम। सिनोनिम क्या कहते हैं, SYNONYM, सिनोनिम। फिर क्या है, मिसलीनियस, MISCELLANUS, MISCELLANEOUS, मिसलीनियस। अब हम अपने आगे जो है वो फिर से एक नई मीनिंग सामने आ रही है, वो हम देख रहे हैं, ठीक। अब आते हैं, मीनिंग जो है वो आप लोगों के सामने है, मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम, MILLENNIENMIUM। नहीं, ये गलत हो रहा है, ये वाली गलत हो गई, दोबारा से लिखते हैं हम लोग। मिलेनियम की MILLENNIUM, मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम मतलब क्या होता है, 1000 वर्ष का, 1000 वर्ष का समय, 1000 वर्ष का समय, ठीक है। एक मिलेनियम होता है, एक होता है मिलेनायर। तो मिलेनियम की मीनिंग क्या होगी, MILLENNIUM, मिलेनियम हो गया, ठीक। अब मिलेनायर की क्या होती है वो देखते हैं, मिलेनायर की मीनिंग लिखते हैं हम। मिलेनायर की होगी MILLENNARIAN, मिलेनायर, MILLENNARIAN, मिलेनायर, मिलेनायरियन, मिलेनेरियन, 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 मिले, MILLENNARIAN, मिलेनायर, ठीक है। तो ये वाली जो मीनिंग है, मिलेनियम और मिलेनायर। मिलेनियम क्या होता है, 1000 वर्ष का समय, और मिलेनायर क्या होता है, 1000 वर्ष, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अपने आगे वाली मीनिंग एक और लिखते हैं। नई मीनिंग जो है वो हम लिखते हैं म्यूजियम। म्यूजियम की क्या होती है, MISEUM, म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, एक संग्रहालय जहाँ चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, संभाल के जो चीज़ें, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, उन्हें संभाल के रखा जाता है, तो वो क्या होता है, म्यूजियम में रखी जाती है, तो वो क्या होता है, म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम। हाँ, अब एक वर्ड और नेक्स्ट मीनिंग जो है वो हम लोग सामने ले रहे हैं। नेक्स्ट मीनिंग जो है वो है आप लोगों के सामने 90, 90, 90, देखो 90 NINTY होता है कि NINETY होता है, आप लोग बताएंगे NINETY होता है या फिर NINTY होता है, सोचिए, बताइए, सोचिए अपना आंसर क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक। तो हम आप लोगों को बता दें, ये वाली जो मीनिंग है ये गलत है, और ये बिल्कुल सही है, 90, ठीक है। 90 जानते हो, 90, 90, 90, 90 की क्या हो जाएगी, NINETY, 90 क्या होती है, ये मीनिंग होती है 90 की, ठीक है। अब आज की वीडियो का लास्ट और अंतिम वर्ड जो है वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए और बताइए। अब जो लास्ट लास्ट वर्ड जो है वो हम ले रहे हैं मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी की मीनिंग आप लोग बताएंगे कौन सी सही है, MACHINARY होगा या फिर MACHINERY होगा, बताइए, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो आप लोग सोच के बताइए कौन सी होगी मशीनरी की मीनिंग, ये होगी, ये होगी, फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली होगी, कौन सी होगी। तो आप लोगों को हम बता दें, ये जो सेकंड नंबर पे जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है, और जो फर्स्ट पे है वो गलत है। मशीनरी में ई होती है, ना कि ए, ठीक है। अब आप लोगों से हम विदा चाहते हैं, और बताएं कमेंट में कैसी वीडियो लगी आप लोगों को। 25 वर्ड हम लोगों ने पढ़े हैं, और 25 वर्ड बहुत ही कम टाइम में करने की कोशिश करिए, और 25 के 25 वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार SSC
और एनडीए और यूपीएससी जितने एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है, एनडीए सीडीएस जिस जिन एग्ज़ामों में आती है इंग्लिश, उन सब में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो अब हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। थैंक यू।